नारा हमद। अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदगी बख्श और मैं तेरी मर्जी बजा लाऊंगा। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 44वीं आयत पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम मसीहाई भेद इसके बारे में सुनेंगे। खबरदार, किसी से कुछ न कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीजें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। मोज़े अक्सर हमें हैरान और मुतासर करते हैं। इसी वजह से अहले ईमान के लिए मोज़ात के लिए दुआ करना आम बात है। मोज़ात खुदा की अजीम रहमत के अमाल हैं, लेकिन हम जिन मोज़ात के लिए दुआ करते हैं वो हमेशा खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं होते। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह एक कोढ़ी को शिफा देते हैं जो उसके पास आता, मिन्नत करता, घुटने टेकता है और कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस दिल में उस आदमी के लिए तरस आता है और इसलिए वो कोढ़ी से कहता है, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। एक बार शिफा देने के बाद खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसा करता है जो हमें हैरान कर सकता है। वो आदमी से कहता है कि वो शिफायाबी के बारे में किसी को ना बताए। सवाल यह है कि ये राजदारी क्यों? खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के इलाही मजर का यह नमूना जिसकी वो तशहीर नहीं चाहता, इसे अक्सर यस्सु का मसीहाई भेद कहा जाता है। हम राजदारी की इस दावत को खास तौर पर अनाजिले मुआफका में देखते हैं। मिसाल के तौर पर जब पतरस इकरार करता है कि तू अल मसीह है, तो यस्सु ने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से यह ना कहना। इसी तरह तब्दीली सूरत के बाद जब वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को हुक्म देता है कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। यहां तक कि जब यीशु उन बदरूहों को खामोश कर देता है जो उसकी शनाख्त का ऐलान करते हुए कहती हैं, तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने ना देता था क्योंकि वो जानती थी कि ये अल मसीह है। राजदारी का यह नमूना एक अहम सच्चाई को उजागर करता है। मसीहा के तौर पर यस्सु की शनाख्त को सलीब और क़यामत के अलावा पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। उसकी इलानिया जिंदगी के इस इब्तदाई मरहले में उसके मोजज़ात को आम करने से उसके मिशन को मस्क करने का खतरा था, क्योंकि बहुत से लोगों को सियासी या जमीनी मसीहा की तवक्को थी। हकीकत यह है कि अक्सर लोग खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी मिशन को दरियाफ्त करने के बजाय उसे एक दुनियावी ताकतवर के रूप में देखना चाहते थे। हमें इस नमूने से सीखना चाहिए और सही वजूहात के लिए खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करना चाहिए। मसीहाई भेद हमें याद दिलाता है कि जबकि मौज से खुदा की रहमत और कुदरत को जाहिर करते हैं, वो अपने आप में खत्म नहीं होते, बल्कि वो मसीह के मिशन की गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि वो अपने दुखों, मौत और क़यामत के जरिए
इंसानियत को बाप से मिलाने आया था। ये सच्चाई आजिज़ी के साथ ये तस्लीम करते हुए कि खुदा का मंसूबा उसके तरीकों और वक्त के मुताबिक जाहिर होता है, बल्कि हमारे नहीं। हमें अपनी तरजीहात पर खुदा की मर्जी को कबूल करने की दावत देती है। सवाल यह है कि क्या हम जिंदगी में मोजज़ात चाहते हैं? यह बात काबिल फहम है कि जब हमें किसी भारी बोझ का सामना करना पड़ता है तो हम खुदा से मुदाखलत और सूरत हाल को हल करने के लिए कह सकते हैं। खुदा कभी कभी ऐसा करता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब वो अपनी हिकमत के मुताबिक देखता है कि जवाबी दुआ हमारी रूहों की तकदीस, हमारी नजात का बायस बनती है और वो सबसे अहम फल लाएगी जो खुदा देना चाहता है। अगर हम मसीह के पैरोकार बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम उसकी शराइत के मुताबिक उसकी पैरवी करें। अंजील मुकद्दस के पैगाम का मरकज यह नहीं है मुझसे मांगो और मैं अता करूंगा, बल्कि अंजील मुकद्दस की मरकजियत और इसका मरकजी पैगाम यह है कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। गुनाह से आजादी जिस्मानी इलाज या जमीनी मसाइल के हल से ज्यादा अहम है। दर हकीकत अक्सर खुदा जिस्मानी बीमारियों और दीगर सलीबों को उस पर हमारे भरोसे को गहरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमें अपने आप को उसके दुखों के लिए मुतहद करने का मौका फराहम करते हैं। ये दुनियावी और गुजरने वाले इनामात की बजाय ज्यादा पाकीज़गी और अब्दी नेमतों की तरफ ले जाता है। आज ही इन मौजज़ात पर गौर करें जिनकी हम अपनी जिंदगी में उम्मीद कर रहे हैं। क्या हम खुदा की हिकमत और वक्त पर भरोसा करने को तैयार हैं, चाहे उसका जवाब वो ना हो जो हम चाहते हैं? सिर्फ वक्ती एहसानात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय मसीह के मिशन में अपने ईमान को गहरा करने का अज़म करें। उसकी मर्जी को कबूल करने का अहद करें, खास तौर पर मसाइब या गैर यकीनी सूरत हाल के लम्हात में, यह जानते हुए कि खुदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी निजात है। पहले उसकी बादशाही को इस यकीन के साथ तलाश करें कि उसका मंसूबा चाहे मोजज़ात के जरिए, सलीबों के जरिए या फजल के पुरसकून लम्हात के जरिए हमेशा हमें उसके साथ एक गहरे इत्तेहाद की तरफ ले जाएगा। हम दुआ मांगें। कादिर मुतलिक खुदावंद, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाजुकात आप मदाखलत करते हैं और हमें सलीब पर लाते हैं। दूसरे औकात में आप हमें उम्मीद और भरोसे के साथ उन सलीबों को गले लगाने के लिए कहते हैं, ये जानते हुए कि आपकी हिकमत हमारी जात से बहुत ज्यादा है। बराए करम हमें वो फजल अता करें जिसकी हमें अपनी जात से बढ़कर आपकी मर्जी तलाश करने की जरूरत है। यह भरोसा करते हुए कि जब हम आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से नेकी और भलाई पैदा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।